रखा जाए, संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया जाए। चलिए हेडिंग रहेगा भारतीय समाज क्या है। अभी मैंने आपको बताया समाज क्या है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं भारतीय समाज क्या है। व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज क्या है। एक विद्वान है जिनका नाम है मार्क ट्वेन, नाम से लग रहा है भारतीय नहीं, लेकिन उन्होंने भारतीय समाज के बारे में कहा है कि मनुष्य जाति की उद्गम स्रोत भारत है, मानव जाति की भाषा का स्रोत भारत है, पौराणिक कथाओं का स्रोत भारत है, इतिहास का निर्माण करता भारत है ना, भौगोलिक या पर्यावरणीय परिभाषा भारत है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला कौन है ना। इसका मतलब अब भारत कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। अब आपने सोसाइटी समझ ली, बस आपको इंडिया समझना है। व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। आप देख रहे हैं इसका अगर क्षेत्रफल देखेंगे, एरिया कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, है कि नहीं। इंडिया में विविधता है कि नहीं, कैसी विविधता है, भाषाई विविधता है, जातीय विविधता है, प्रजातीय कल बताया था ना, प्रजातीय विविधता है, धार्मिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, और कौन सी है, रंग भेद इसी प्रजाति में आएगा, भौगोलिक विविधता है, विवाह वो संस्कृति में ही आ जाएगा, भौगोलिक विविधता है। इतनी प्रकार की मैक्सिमम मैंने आपको विविधता बताई। आप एक और ऐड कर सकते हैं, जनजातीय विविधता, हाँ या ना। विभिन्न प्रकार की भाषा, विभिन्न प्रकार की जाति, विभिन्न प्रकार की प्रजाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार का भौगोलिक स्ट्रक्चर, ऊपर में हिमालय, मध्य में आपके उत्तरी गंगा का मैदान, इधर मरुस्थलीय क्षेत्र, उधर नॉर्थ ईस्ट का पठार, इधर प्रायद्वीपीय क्षेत्र, साइड में देखिए कोस्टल एरिया, समुद्र तटीय क्षेत्र, है ना भौगोलिक विविधता। भौगोलिक में एक और आप डाल सकते हैं, मौसमी, है ना। भारत ही दुनिया का कहा जाता है, किसी ने कहा है जिसका नाम है विलियम जोन्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इतिहासकार रहा है, सॉरी विसेंट आर्थर स्मिथ, नाम सुना है, वी ए स्मिथ, विसेंट आर्थर स्मिथ। उसने कहा है कि अगर दुनिया को समझना है, देखना है, तो भारत को देखना। क्या नहीं है भारत में, हर धर्म है, जो दुनिया में जितने धर्म है सारे धर्म भारत में, दुनिया में जितनी प्रकार की जनजातियां, हर प्रकार की जनजातियां भारत में मिलेंगी। 753 या 755 जनजातियां आज के डेट में भारत में है, सोचिएगा। दुनिया में जितनी भाषाएं सब भारत में मिलेंगी, दुनिया में जितने भौगोलिक विविधता है, जितनी कल्चर है, सब भारत में मिलेंगे। भारत में एक चीज है जो दुनिया के अन्य देशों में नहीं, वो जाति विशेषता। भारत में एक विशेषता ऐसी है, पारिवारिक, वो भी संयुक्त परिवार के, जो दुनिया के अन्य देशों में नहीं। इसका मतलब भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया। डीके कर्वे का नाम याद है, ढूंढो केशव कर्वे, नाम सुना है। उनकी बहू रानी थी इरावती कर्वे, उनका जन्म हुआ था बर्मा में, आज का म्यांमार, वहां से एक नदी बहती, इरावती नदी, उसी नदी के रूप में, सॉरी आधार को उनका नाम इरावती रखा गया। 1952 में महाराष्ट्र के पूना जिले में, इतिहास में वो पहली महिला ऐसी थी जो स्कूटर चलाना शुरू की थी। पूना शहर में वो पहली ऐसी महिला है जो पूना शहर में स्कूटर चलाई थी, और कोई नहीं चलाई। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था भारत का संयुक्त परिवार एक रोमांचित समूह है, रोमांटिक ग्रुप है। संयुक्त परिवार वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ एक छत के नीचे निवास करते हैं, एक समान पूजा पद्धति में भाग लेते हैं, एक रसोई का बना खाना खाते हैं, एक संपत्ति का ही निर्वाह करते हैं, और एक प्रकार की कार्य पद्धति में बंधे रहते हैं, हाँ या ना। यही तो ज्वाइंट फैमिली है। उन्होंने कहा रोमांटिक ग्रुप है। कैसे रोमांटिक। भाई एक बात बताइए, बीवी है, बच्चा है, पति है, कोई रोमांच है नहीं।
लेकिन जहाँ ज्यादा परिवार होते हैं, कोई किसी की टांग खिंचाई कर रहा है, कोई किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, चार ठो लड़के आपस में लड़ाई कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली शोरगुल, किसी का विवाह, किसी का बर्थडे, किसी फलाना ढिकाना, दुनिया भर की चीजें हैं ना। कोई चिल्ला रहा है, अरे कनौठवा यहाँ आओ, है कि नहीं है? ये चिल्लम चिल्ली शोरगुल, इसी को उनका रोमांचित। आप ध्यान दीजिए, आपके घर पे शादी विवाह पड़ता है, इंडियन सोसाइटी की बात बता रहा हूँ, और अचानक से सब लोग चले जाते हैं, कितना सूनापन लगता है। इसका मतलब आपको भी पता है कि ज्वाइंट फैमिली क्या है, वाकई में एक रोमांटिक ग्रुप है। कोई किसी बात पे नाराज हो गया, कोई किसी का हंसी मजाक कर लिया, नाराज हो गए तो एक दूसरे के यार मना लो, चलो हो गया ठीक। सबसे ज्यादा नाराज होते हैं फूफा, सही बात है नहीं है? मौसा, मौसा यानी खपड़ी में, हाँ, खपड़ी में झलसा। सबसे ज्यादा नाराज होता है घर का सबसे बड़ा सदस्य, जो मुखिया होता है। अगर वो सरल स्वभाव का है तो ठीक है, अगर वो कड़क मिजाज का है तो लोग डरते रहते, थर थर कांपते हैं। वही नियम कानून तय करता है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ या ना? पूरे परिवार के नाम से चिट्ठी आती है कि एक नाम से, एक नाम से आती है। क्या वही नाम जाता है या परिवार के अन्य सदस्य भी जाके उसका प्रतिनिधि बनते हैं? आप वहीं के गांव में, आप वहीं के रिश्तेदार में दो तीन शादियां पड़ जाए, कहाँ कहाँ मुखिया जाएगा? तो अपने प्रतिनिधि यानी घर के सदस्य को भेजेगा, तो वो जाएगा कहेगा अरे पापा यहाँ बिजी हैं, दादा यहाँ बिजी हैं। तो प्रतिनिधि बन के गए, क्यों प्रतिनिधि बन के गए? ये सामाजिक विनिमय, इसी समाज में आप रह रहे हैं, हम तोरी तू हमारे यहाँ होगा तो हम तोरी यहाँ जाना ही न जा, यही तो सामाजिक विनिमय, सोशल एक्सचेंज। भाई आप किसी के यहाँ जाओगे तभी ना वो आपके यहाँ आएगा, ये सोशल एक्सचेंज, सामाजिक विनिमय। नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। कितना पैसा दिए, कितना विदाई दिए, वो हर चीज तय होता है, हाँ या ना? सोच लीजिएगा, ये समाज है, इस समाज में इतनी ये सब आप जी रहे हैं, फर्क कितना है, अब आपको पढ़ने का मौका मिला, हाँ या ना? तो भारत की विविधता की अगर आप बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की विविधता है, लेकिन प्राचीनता की बात करेंगे तो दुनिया का सबसे पुराना देश और एशियाई प्रायद्वीप में, दक्षिण एशिया में इसे उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, उपमहाद्वीप। दुनिया में 7 महाद्वीप है ना, अकेला एक देश है जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, वो कौन सा है? इसे कहा जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, वर्मा, ये सब। म्यांमार क्या था? भारत का हिस्सा 1935 में अलग हुआ ना, 47 में पाकिस्तान हट गया, 71 में बांग्लादेश पाकिस्तान से कट गया। ये जो आपका श्रीलंका का एरिया है ना, जिसे हम सिंघली प्रदेश कहते हैं, अब एक तो मूवी आई थी ना साउथ इंडिया की, जो चोल साम्राज्य के ऊपर था, आप लोग देखे होंगे सीरीज, उसमें इसे सिंघली प्रदेश का दर्जा दिया गया। श्रीलंका का नाम अब श्रीलंका है, पहले उसे सिंघल प्रदेश कहा जाता था। श्रीलंका का नाम श्रीलंका मूल नहीं था। अब बात करते हैं कि ये भारतीय समाज यानी ये भारत है क्या? भारत भरत की भूमि। जैन स्मृति के अनुसार या जैन श्रुति, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, प्रथम प्रवर्तक कौन थे? ऋषभ देव, उनके बेटे का नाम भरत था, ये जैन श्रुति बताता है, और उसके संतानों के रहने वाले प्रदेश को भारत कहा गया। तो पौराणिक कथाओं में पौरुष वंश के राजा को भरत कहा गया है ना, और उनके वंश के रहने वाले लोगों को भारत कहा गया। ठीक, सिंधु प्रदेश के जब लोग आए, या यूं कहिए सिंधु प्रदेश के उस तरफ के लोग यानी फारसी आए, तो फारसियों में जो स होता है वो दरअसल क्या होता है? ह होता है। तो जो सिंधु नदी ऊपर से बह रही थी, उसको सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? और सिंधु नदी के इस तरफ रहने वालों को उन्होंने क्या कहा? सिंधुवासी यानी हिंदूवासी। सिंधुस्तान यानी हिंदुस्तान उन्होंने कहा। तो इस शब्द से हिंदुस्तान निकल के है ना। जो ग्रीक है, आज का ग्रीस या यूनान, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस रिवर कहा, और इंडस रिवर के पूर्वी प्रदेश में रहने वाले लोगों को इंडिया वाले कहा। इंडिया शब्द की उत्पत्ति, हाँ या ना? तो इंडिया हो, भारतवर्ष हो, या फिर हिंदुस्तान हो, इस शब्द की उत्पत्ति ऐसे हुई। सनातन पौराणिक कथाओं में आप देखेंगे इसे जम्मू द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप क्यों? पूरे भारत में आपको जामुन के वृक्ष मिलेंगे, चाहे आप सह्याद्री पर्वत की बात ले लीजिएगा, चाहे आप सब ट्रॉपिकल एरिया की बात ले लीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे कोरोमंडल तट की बात ले लीजिएगा,
चाहे आप प्रायद्वीपीय पठार की बात करिएगा या गंगा के उत्तरी मैदान की बात करिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र यमुना के दोआब की बात करेगा या हिमालय पर्वत की बात करेगा, आपको जामुन जरूर मिलेंगे। वो अलग बात है कि वैरायटी अलग अलग हो सकती है। जैसे आम मिलते हैं, आम की वैरायटी अलग अलग है। अब तो ऐसे देखिए, जब से सोशल मीडिया आ गया 2014 से मोदी जी आए, इंटरनेट फ्री हुआ, तब से लोगों की क्रिएटिव माइंड भी बढ़ गई। अब इस बार स्टेटस लगा था, लंगड़ा आम प्लास्टर बांध के बैठा हुआ है, ऐसे करके कुछ स्टेटस लगा था ना। एक लड़का जाता है लंगड़ा आम बांधने, तो दुकानदार कहता है अरे वो तो लंगड़ा है ना, उसको प्लास्टर लगा हुआ है, बांध जाएगा। सोचिए आम को भी नहीं छोड़े। तो ऐसे ऐसे थॉट निकल के आ रहे हैं, हर चीज पे मीम बना दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई, इस टेक्नोलॉजी का सही यूज करें तो और अच्छा हो जाए। तो आपको पहले ये समझ में आया कि भारत का सिनेरियो क्या है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? चलिए लिखिएगा।